और अरविंदर लवली जी को कई बार चांस और पार्टी शीर्ष नेतृत्व को भी समझना चाहिए कि ऐसे लोग को मजबूत रखना चाहिए जो दिल्ली जैसे प्रदेश को सजो को रखे और संगठन का इज्जत दे और संगठन को आगे बढ़ाए। बीजेपी में जाने के बाद उनको कितना सम्मान मिला, उनको क्या दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष तो बना नहीं दिया, उनको एमपी एमएलए तो बनाया नहीं, तो अपने मियाँ अपने गए थे और अपने ही घर में लौट के आए। फिर लौट के आने के बाद भी उन्होंने वो सीख नहीं लिया कि सबसे पहले संगठन होता है। संगठन का विचार, हमारा पार्टी 138 साल पुरानी पार्टी है, बढ़ते हुए व्यापार, इनका अत्याचार और ये भाजपा द्वारा दुराचार नहीं सहेगा शिष्टाचार। अब की बार 24 में इंडिया गठबंधन सरकार, यही पुकार है, जनता का वार है। अब की बार इनका तड़ी पार होना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं एआईसीसी में, जहां पर हम यहां पर बात करने वाले हैं अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बारे में। अब मैं आपको बता दूं, अरविंदर सिंह लवली जो कि कांग्रेस से दिल्ली के मेन अध्यक्ष के पद पर थे, उनका ऐसे अचानक से इस्तीफा देना कांग्रेस को बहुत ही झटके वाली बात है। अब दिल्ली में 25 मई से लोकसभा चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं और उनका ऐसे में ऐसे इस्तीफा देना बहुत ही बड़ी बात हो गई है। तो आइए जानते हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी से, जो कि कांग्रेस के लीडर भी है, उनका क्या कहना है इतने अहम मुद्दे के बारे में। चलिए जानते हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफा देने के बाद क्या कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है? देखिए, अरविंदर सिंह लवली हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के थे और उन्होंने आइन टाइम पर जो लोकसभा चुनाव चल रहा उसके दरमियान, पहले भी अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर चुके थे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को समझना चाहिए, इतने बड़ा जिम्मेवारी पद पे बैठाकर हम किसी को चुनाव, पार्टी का निर्णय होता है, सीएससी का निर्णय होता है कि हम किसको चुनाव लड़ाएं, और अरविंदर लवली जी को कई बार चांस और पार्टी शीर्ष नेतृत्व को भी समझना चाहिए कि ऐसे लोग को मजबूत रखना चाहिए जो दिल्ली जैसे प्रदेश को सजो को रखे और संगठन का इज्जत दे और संगठन को आगे बढ़ाए। वो कई किसी दल में चले जाते हैं, फिर आते हैं तो उनको उच्च पद दिया। पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं और दिल्ली सरकार में कई उच्च पदों पर रहे हैं, लेकिन पार्टी को धोखा दिए हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उनको अभी भी मनाने के चक्कर में मेरे जैसा कार्यकर्ता, चाहे आम कार्यकर्ताओं को जिस तरह से वो नहीं मिल पाता, ऐसे लोग आते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी को धोखा देते हैं, चले जाते हैं, फिर पार्टी में आते हैं शीर्ष नेतृत्व, उनको उच्च पद प्रतिष्ठा पर। ऐसा बंद कर देना चाहिए। जो भी पार्टी छोड़ने का, पार्टी हमारी मातृ शक्ति है, मेरी माँ है, मेरा शक्ति है। पार्टी से हमारा आधार, जनाधार, हमारा शिष्टाचार सब पार्टी से चलता है। पार्टी से ही मेरा मान और सम्मान है और उस पार्टी को, पार्टी से ही लवली को जानता, नहीं तो लवली को कोई नहीं जान सकता है कि वो कौन है, हु इज द पर्सन। तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए उनका मान सम्मान बढ़ जाता है। तो उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करना चाहिए, आके बैठ के इस्तीफा देकर मीडिया के सामने चल जाना तो अपने नाकामियों के गिनाने का काम है कि इस मौका पे जोड़ने का काम करना चाहिए। यानी संगठन को जोड़कर, हमारे जो गठबंधन का चुनाव चल रहा है, अभी हम लड़ रहे हैं, वो उस मौका फरज से जो जुमलों का बादशाह है, उससे लड़ने के लिए हमको ताकत चाहिए। तो उस ताकत को कमजोर करने का कड़ी ऐसा होता है जो छोड़ देता है पार्टी। इस समय पार्टी को छोड़ने वाले का तांता लगा है, लेकिन नई दिशा और नए नव निर्माण के तहत हमारे राहुल गांधी जी कहे, जितने जिसको जाना है जाओ, लेकिन अब तो न्याय की लड़ाई चल रही है और न्याय की लड़ाई में जो हमारे साथ खड़ा है वो अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ेगा और 2024 में हाथ बदलेगा, हालात बदलेगा, जनता के साथ विश्वास बदलेगा और 24 में आने वाला इंडिया गठबंधन का जो देश के न्याय के लिए, चाहे किसान न्याय हो, महिला न्याय हो, श्रमिक न्याय हो और युवा न्याय हो और जिसका हिस्सेदारी न्याय हो, ये 5 हिस्सेदारी 25 वादों के साथ हम जो जनता का विश्वास जीतते जा रहे हैं। आज पूरे देश में हमारे इंडिया गठबंधन को जिस तरह से अभी देखिए कि मोदी जी अब नया एक षड्यंत्र उनके पार्टी द्वारा किया जा रहा है। सर, इसी से पूछना है कि सर, इसी में जो अरविंदर सिंह लवली है, अब आपने जब बोला कि वो पहले भी पार्टी छोड़ चुके हैं और बीजेपी में जा चुके हैं, अब उनका जो मेन इस्तीफा का रीजन वो यही था कि कांग्रेस जो है वो इंडिया अलायंस के साथ में जुड़ गई है, तो वो क्या दोबारा से बीजेपी में जा सकते हैं? देखिए, अब उनकी इच्छा है, बीजेपी में गए थे, फिर वापस लौट के आए अपने घर में।
बीजेपी में जाने के बाद उनको कितना सम्मान मिला, उनको क्या दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष तो बना नहीं दिया, उनको एमपी एमएलए तो बनाया नहीं, तो अपने मियाँ अपने गए थे और अपने ही घर में लौट के आए। फिर लौट के आने के बाद भी उन्होंने वो सीख नहीं लिया कि सबसे पहले संगठन होता है, संगठन का विचार। हमारा पार्टी 138 साल पुरानी पार्टी है, हम संविधान को, लोकतंत्र को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब की संविधान को मानने वाले हैं, हम गांधी के सत्य अहिंसा के विचारों पर चलने वाले हैं, हम नेहरू के कर्तव्य निष्ठा को पालन करते हैं, हम इंदिरा के विश्वास और राजीव के साथ और राहुल जी के न्याय के साथ चलने वाले हैं और खड़गे के मान पर चलने वाले हैं। और जो धोखा देता है पार्टी को, तो पार्टी का नहीं होता है, पार्टी उसको तो कहां से एक जमीन से लेके आसमान पे पहुंचाती है, मान सम्मान बढ़ाती है। तो कम से कम पार्टी को बुरे दिन आप लोग लाने में सामर्थ हो कि जब जब हम अच्छे सीढ़ी चढ़ने का हमारा ताकत बनता है, जनता हमारे साथ खड़ा है, 140 करोड़ जनता, जहां मोदी जी कहते हैं फ्री में 25 करोड़ राशन दे रहा हूं, 25 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर ले आया, तो 25 करोड़ प्लस 80 करोड़ 105 करोड़ जब देश का जनता गरीब है, मोदी के सरकार में 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर ले आए और 80 करोड़ को अभी फ्री का राशन दे रहा हूं कहते हैं, तो 140 करोड़ जनसंख्या में 105 करोड़ भाजपा के मुताबिक, मोदी के मुताबिक लोग गरीब है, भिखारी है, जो उनके अन्न के लिए तरस रहे हैं। न कल कारखाने फैक्ट्रियां नहीं लगी, महंगाई 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि रोजगार पे चर्चा कर लो, महंगाई पे चर्चा कर लो, तो चर्चा क्या करते हैं, मंगलसूत्र पर चर्चा करते हैं। आप जैसे बहनों माताओं को कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे और मुस्लिमों को दे देंगे। अब धर्म के नाम पर बंटवारा कर षड्यंत्र किया जा रहा है। भाजपा के वो भी शीर्ष नेता जो मोदी जी, प्रधानमंत्री का भाषण ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को भ्रमाने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह और माननीय मोदी जी। कितना तुच्छ बात है कि आप हिंदू, पहले तो आप राम मंदिर का लेकर कुछ दिनों तक उसका सिलसिला चलता रहा और फिर उसके बाद वो नहीं चला, तो फिर ले आए सनातन, सनातन भी नहीं चला, तो अब ले आए कि मंगलसूत्र, मंगलसूत्र भी नहीं चल रहा है, तो अगला पिछड़ा पा गया कि पिछड़ों का छीन कर मुस्लिमों को दे देंगे, पिछड़ों SC ST का आरक्षण छीन कर मुस्लिमों को दे, यानी उनको मुस्लिमों की तरफ जाके चादर चढ़ाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुबई में जाके भाईजान कहते हैं पठान का बेटा हूं मैं, बचपन से पठान के साथ मेरी माँ पाली थी, पठान का एक मेरा भाई था, और फिर जिस जहां जाते हैं उसका बेटा बन जाते हैं, फिर एक रमात दिखाते हैं हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीतिक। धोखा मत दो ना, पहले 2 करोड़ नौकरी का नाम लेकर धोखा दिए, 15 लाख खाते में लाकर देने का धोखा दिए, अब कितना धोखा दोगे प्रधानमंत्री जी मन की बात सुनाते हुए। जनता के विश्वास है, जनता की बात तो सुन लो। लोकतंत्र को जिस तरह से आप खत्म करने का कोशिश कर रहे हो, षड्यंत्र। आपके ही हेंगड़े सांसद बोलता है कि 400 पार हम आ जाएंगे तो हम संविधान को खत्म कर देंगे, आपके कई मंत्री बोलते जा रहे हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे। हमारे राहुल गांधी जी, चाहे इंडिया गठबंधन के हमारे सारे नेता संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, इस देश के OBC SC ST और माइनॉरिटी सबको बचाने के लिए। अब मनमोहन सिंह का 2006 का भाषण लाकर चालू कर देते हैं, उसमें भी माननीय मनमोहन सिंह जी ये बोले थे कि हम OBC SC ST का हक है और माइनॉरिटी का हक है, उतना ही मुस्लिम का भी हक है, क्योंकि हमारे संविधान में सबने, हम बचाने के लिए सबने त्याग तपस्या बलिदानी दिया था। तो इस संविधान में खुद RSS प्रमुख एक बार उनके बोले थे जितना मुस्लिम हमारा हम हक है संविधान पर, उतना हक मुस्लिमों पर। तो उस समय तो इन लोगों को मिर्ची नहीं लगी। अब इस बात को लेके प्रोपगेंडा एजेंडा 2006 में मनमोहन सिंह जी बोले थे, अभी तो तुम 2024 में चल रहे हो, अपने एजेंडा को बताओ कि तुम जनता को क्या देना चाहते हो। जहां नौकरी की बात आई, 770 किसानों के शहादत के बाद उनका आंसू तक नहीं पूछे 3 काले कानून लाए और स्वामीनाथन को आप भारत रत्न दिए, उनके MSP को लागू नहीं किए, उनके बनाए हुए न किसान खुश हैं। युवा को नौकरी देने के लिए 20 करोड़ 2 करोड़ बोले थे, 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। 9,27,000 अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट पे सरकार चल रही है, अडानी अंबानी के कॉन्ट्रैक्ट पे। देखिए जियो का सिम लाए, मोदी जी प्रचार कर रहे थे, फिर उसके बाद सिम फ्री का लालच लगाया, जिस तरह से फ्री राशन फ्री, ये दीमक का काम करते हैं कि देश को फ्री को चटाओ और इनको दमन करो, शक्तियों दमनकारी शक्तियों को आगे बढ़ो। 16 लाख करोड़ 22 लोगों को माफ कर देते हैं, जहां किसान शहादत दे, 60 किसान डेली फांसी लगाता है, उसका 1 लाख 1.5 लाख रुपया माफ नहीं किया जाता है कर। ये भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भाजपा जो है भारत के
जैसे देखिए इनके एक सहपाठी अभी देवगौड़ा के पोता 276 वीडियो बनाकर रेप किए हैं 276 महिलाओं के साथ। ये बहुत बड़ा पापियों का गढ़ बन गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के सुनी होंगी, चिन्मैया को नंद को जानती होंगी, और उत्तर प्रदेश का सेंगर को जानती होंगे, एक दलित बेटी को रेप करके जला दिया। और उसके बाद वहां से चले जाइए, विजय गोंड सोनभद्र का एमएलए था, वो एक बच्ची को रेप करता है, नाबालिग को। उसके बाद आईटी जो इनका चेहरा चमकाते हैं मोदी स्मृति ईरानी का, और उसका आईटी के 3 नेता बीएचयू जो बना संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का गन पॉइंट पर रेप करता है एक बेटी को। और हम ये देश का दुर्भाग्य है, जहां जीएसटी लगाना चाहिए डायमंड पे उसको 3% लगता है जीएसटी, और कोयले पे, लकड़ी पर, और बच्चों के स्कूल बैग और पेंसिल पे 18% जीएसटी लगता है। जहां बड़े पूंजीपतियों पर जीएसटी लगाना चाहिए, वहां गरीबों को मारने की कोशिश की जा रही है। खाने के तिलहन दलहन और पनीर, ये सारे चीज पे जीएसटी लगाकर तो पहले मार दिए। 54 करोड़ लोन, 54 करोड़ कर्ज 70 साल में हुआ, 205 लाख करोड़ खर्च कर दिए। तो मोदी जी से पूरे जनता त्रस्त है। मोदी जी खाली अपने जुमलों में मस्त है। लोग समझ चुके हैं कि अब ये न्याय चलेगा। न्याय का संचालक हमारे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जनता का विश्वास जीता। भारत जोड़ो यात्रा के तहत जनता का विश्वास जीता। साउथ मोदी साफ, उत्तर में हाफ। अब 24 में कांग्रेस की बनेगी बात। अब इंडिया गठबंधन आ रही है जनता के पास, यही हमारा है विश्वास, क्योंकि हम न्याय के साथ हैं। न्याय के 5 कड़ी है, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय। 5 न्याय 25 वादे जनता को भा रहा है, क्योंकि हम लोग लुभाने नहीं करते हैं, हम देने का काम करते हैं। कभी भी वादा, अभी तो 400 रुपए में सिलेंडर राजस्थान में दे रहे थे मोदी जी, छत्तीसगढ़ में दे रहे थे, मध्य प्रदेश में चुनाव बीत गया, 9-7 महीना हो गया, अभी तक 400 रुपए में सिलेंडर कोई नहीं ले रहा। हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे। हम 25 लाख रुपया मजदूरों, श्रमिकों, गरीबों को राजस्थान में मेडिकल सब्सिडी दे रहे हैं। यही हम लाए हैं अपने मैनिफेस्टो में कि 25 लाख रुपया श्रमिकों को और 400 रुपया मनरेगा में देने का काम करेंगे। हम जो कहते हैं करते हैं। हम ही मनरेगा लाए, हमें चाहे आपको जो आधार को निराधार बताने वाले मोदी जी, उसी को स्वीकार कर लोगों को उसी के जरिए पूरा डब्बा खाली करते जा रहे हैं। तो नोटबंदी नाकामी इनकी, जीएसटी पे मार किए और महिलाओं पर अत्याचार किए, बढ़ते हुए व्यापार, इनका अत्याचार, और ये भाजपा द्वारा दुराचार, नहीं सहेगा शिष्टाचार। अब की बार 24 में इंडिया गठबंधन सरकार, यही पुकार है, जनता का वार है। अब की बार इनका तड़ी पार होना जरूरी है, क्योंकि जनता का विश्वास खो चुके हैं प्रधानमंत्री जी। जनता जान गई है कि बहुत मन की बात सुन चुके। अब जन की बात सुनिए। जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता का बात सुनना पड़े। अब जनता मालिक है। 4 जून को 24 में एक नया नारा है, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए न्यायपालक होगा, और 24 में संचालक वही होगा जो न्याय का बात करता है, अन्याय के खिलाफ लड़ता है।